इंडिया ने भाई स्मार्ट सिटीज़ पर काम किया है, इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया है, इंडिया ने ट्रांसपोर्टेशन पर काम किया है। हाइड्रोजन बस की भी एक खबर मेरे कानों में पड़ी थी कि शायद इंडिया ने हाइड्रोजन बस बना ली है। ये जंगे जो हैं ये जो कुछ हैं ये टेक्नोलॉजी और पैसे पे हैं। आप आपके पास पैसा है, टेक्नोलॉजी है, मईशत आपकी ठीक है, तो आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। बड़े रिफॉर्म्स लाएंगे तो ही गवर्नमेंट में रहेंगे, वरना ये जो आत्मनिर्भर है ये नहीं रहेगा। तो यही बात जो है, इंडिया हमारे से एक दिन बाद आजाद हुआ ना, बिल्कुल और देखें वो हमसे कहाँ आगे चला गया है। बिल्कुल ये भाई हमसे तो बांग्लादेश आगे चला गया है। हाँ और ये देखें कि अभी तक जमहूरियत चल रही है वहाँ पे, अभी तक जमहूरियत चल रही है, दुनिया दुनिया उनको अप्रिशिएट करती है। अब आप दुनिया नरेंद्र मोदी ये समझ चुके हैं, क्योंकि ये जो जेनजी का प्रोटेस्ट हुआ था उससे भी उनको पता चल चुका है कि भाई मेरी गवर्नमेंट अगर मैं काम करूंगा तो ही रहेगी, अदरवाइज नहीं रहेगी। अदरवाइज कॉकरोचेस आकर नोच लेंगे। 70 मिनट से ज्यादा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बोले हैं, तो जो इंसान 70 मिनट बोल सकता है वो कुछ ना कुछ तो कर ही सकता है। मेरे नेतन्याहू का ऑन द रिकॉर्ड बयान है कि पाकिस्तान का जो एटम बम है वो हम पे नहीं चलेगा, ना इंडिया पे चलेगा, ना यूरोप कंट्री पे चलेगा। तो फिर ये किस पे चलेगा? हम ही पे चलेगा। फिर और क्या हो सकता है? हमने बनाया। मोदी की अगर हम लोग बात करते हैं तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स दिए हैं जो हम लोगों को इंडिया के लिए सर्व करते हुए नजर आए हैं, जिसके अंदर आप देख लो कि यार इसरो ने ऑलरेडी कितनी ज्यादा चीजें अचीव की हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के 80वें आजादी के मौके पे जो है नरेंद्र मोदी लाल किले में खिताब कर रहे हैं। याद रहे कि नरेंद्र मोदी जो है वो लाल किले में सबसे ज्यादा खिताब करने वाले दूसरे वजीर आजम बन चुके हैं। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू ने वहां पे इतना ज्यादा खिताब किया था। 70 से ज्यादा मिनट की उन्होंने स्पीच की, और जो पूरी स्पीच थी उसमें उन्होंने सिर्फ यही बातें की कि हम इंडिया को किस तरह मेड इन इंडिया कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर भारत पर काम कर सकते हैं, अपने फाइटर जेट बना सकते हैं, अपने जेट इंजन बना सकते हैं। जेट इंजन के हवाले से तो उन्होंने ये कहा कि एटम बम बनाने से भी ज्यादा जो है मुश्किल काम है। एआई पे बात की गई, मुफ्त एआई की तालीम देने पे बात की गई, स्कॉलरशिप्स पे बात की गई, सेमीकंडक्टर प्लांट्स पे बात की गई। देखा जाए अगर एशियन कंट्रीज की स्पीचेस पे, खास तौर पे प्राइम मिनिस्टर्स की, तो इस तरह की चीजें दूसरी कंट्रीज की तरफ से हमें इतनी देखने में नहीं मिलती। दूसरी कंट्रीज में बहुत ज्यादा इस तरह के वादे किए जाते हैं जो कि बाद में पूरे भी नहीं हो सकते। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है वो टेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। पाकिस्तानी पब्लिक हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि इस हवाले से उनकी क्या सोच है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, क्या कहना चाहेंगे आप? जो नरेंद्र मोदी का एक विजन है कि हम फाइटर जेट जो है वो अपनी कंट्री में बनाएंगे, जेट इंजन अपनी कंट्री में बनाएंगे, और ये कि वो चाहते हैं कि अमेरिका या रशिया पे इन्हिसार ना करे। रशिया तो उनका बेस्ट फ्रेंड है, तो इसके बावजूद आप उनकी सोच पे क्या कहना चाहेंगे? का देखो, नरेंद्र मोदी की अगर हम लोग बात करते हैं तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स दिए हैं जो हम लोगों को इंडिया के लिए सर्व करते हुए नजर आए हैं, जिसके अंदर आप देख लो कि यार इसरो ने ऑलरेडी कितनी ज़्यादा चीज़ें अचीव की हैं। और नरेंद्र मोदी के रेन के अंदर चांद पर पहुंचा है इंडिया। उसके अलावा अगर देखा जाए तो इंडिया ने भाई स्मार्ट सिटीज़ पर काम किया है, इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया है, इंडिया ने ट्रांसपोर्टेशन पर काम किया है। हाइड्रोजन बस की भी एक खबर मेरे कानों में पड़ी थी कि शायद इंडिया ने हाइड्रोजन बस बना ली है। उसके अलावा बेशुमार काम है जो हम लोगों को नजर आए हैं, और ये चीज़ें होती हैं जब आप कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग करते हो। और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी अब कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग करना शुरू हो गए, क्योंकि उनको ये भी पता चल गया है कि भाई अब थोड़े बहुत कामों से फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब बड़े रिफॉर्म्स लाएंगे तो ही गवर्नमेंट में रहेंगे, वरना ये जो आत्मनिर्भर है ये नहीं रहेगा। तो यही बात जो है ना, मुझे लगता है नरेंद्र मोदी ये समझ चुके हैं, क्योंकि ये जो जेनजी का प्रोटेस्ट हुआ था उससे भी उनको पता चल चुका है कि भाई मेरी गवर्नमेंट अगर मैं काम करूंगा तो ही रहेगी, अदरवाइज नहीं रहेगी। अदरवाइज कॉकरोचेस आकर नोच लेंगे। 70 मिनट से ज्यादा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बोले हैं, तो जो इंसान 70 मिनट बोल सकता है वो कुछ ना कुछ तो कर ही सकता है मेरे ख्याल से। तो जितनी एनर्जी उसने यहाँ पर लगाई है, तो कुछ उसका अगर वो 70 मिनट में 10 मिनट जो उसने बोला है उस पर भी काम कर ले तो भाई वो भी एक बहुत बड़ा रिफॉर्म होगा। अगर उन्होंने ये कहा है कि भाई वो अपने घर में फाइटर जेट्स बनाएंगे, तो उनके इम्पोर्ट के जितने खर्चे हैं वो वहाँ से जो बनवाते थे अमेरिका से, वो जो है वो इंजन लेते थे फाइटर जेट्स के, जितना कुछ लेते थे वो सारा कुछ जो है जब इन हाउस बिल्ड होगा तो ऑटोमेटिकली उनके मॉनेटरीली फाइनेंशियली उनको बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा होगा। और ये इंडिया के ही हक में बात है। दूसरी बात अगर बात की जाए इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी इंडिया ने अपना बहुत बेहतर बना लिया हुआ है, बहुत बेहतर कर लिया हुआ है। आप देख लो उनकी ट्रेन्स का जो जाल है
वो कितना दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रिफाइड ट्रेन। एग्जैक्टली और उसके बाद हम लोग इन सारी चीज़ों को देखते हैं तो उन लोगों ने ऑलरेडी उस चीज़ को बहुत ज़्यादा अचीव किया और अभी मजीद करेंगे। एजुकेशन के अंदर रिफॉर्म्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं क्योंकि आप देखें जहाँ पर इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा ये प्लस पॉइंट है कि उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी है क्योंकि जितनी आबादी होगी आपने उनको एजुकेशन देनी है, जितनी आबादी होगी उनको जॉब्स प्रोवाइड करनी है, आप जितनी आबादी होगी उनकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम करना है। ये सारे चैलेंजेस आबादी के ज़्यादा होने से होते हैं। अगर 1.3 बिलियन उनकी आबादी है तो 1.3 बिलियन उनके पास वर्किंग हैंड्स है, उनके पास 1.3 बिलियन ऐसे लोग हैं, पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं जिनको जॉब्स प्रोवाइड होनी चाहिए, जिनके लिए स्टार्टअप्स होने चाहिए, जिनके लिए काम होना चाहिए और मेरे ख्याल से वो ये चीज़ें कर रहे हैं और इस तरफ बढ़ने से ही इंडिया जो है वो आगे की तरफ स्टेप ले सकता है। 5वीं बड़ी इकोनॉमी होना और उसको सस्टेन कर लेना और फिर उससे आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, डिफेंस की तरफ मैं वापस आऊंगी। इंडिया जो है वो रशिया से काफी चीजें ले रहा था, जो कि अब वो कह रहा है कि हम किसी भी कंट्री से नहीं लेना चाहते, हम अपनी कंट्री के अंदर बनाना चाहते हैं। रशिया जो है वो बेस्ट फ्रेंड है। इससे पहले SU-57 की ऑफर जो है वो उन्होंने रशिया की रिजेक्ट की थी। आप इस सोच के बारे में क्या कहती हैं कि अपने फ्रेंड्स के ऊपर भी डिपेंड नहीं करना चाहते? यार डिपेंड आप किसी पे भी करो ना, चाहे आपका घर का बंदा, आप बहुत बड़े लेवल पर मत जाओ। आप अगर इन हाउस भी बात करो ना तो डिपेंडेंसी आपको जो है वो मफलूज बना देती है। ठीक है, आप किसी भी चीज़ के लिए अगर किसी पे डिपेंड कर रहे हैं ना तो इसका मतलब ये है कि आप उस तरह से कैपेबल नहीं हो, आप उस तरह से अपनी चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, अब अगर वो अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाह रहे हैं, ये सोच ही एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है। अब डेफिनेट बात है कि जब ये लोग उस डिपेंडेंसी को ख़त्म करेंगे। आई रिमेंबर बैक इन 2021 के अंदर इंडिया की तरफ से मेड इन इंडिया वाला रिफॉर्म जो है वो सामने आया था कि हम लोग मेड इन इंडिया चीज़ें बनाएंगे और यहाँ तक के दिवाली के अंदर चाइना से बहुत ज़्यादा एक खेप आया करती थी, एक बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स आया करती थी। कलर्स हो गए उसके अंदर बलून्स हो गए, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हो गई जो चाइना से वो लोग लेकर आते थे और दिवाली में मार्केट्स में सेल होती थी। उन्होंने कहा कि भाई हम चाइना से कुछ भी नहीं लेंगे, जो होगा हम लोग इन हाउस बिल्ड करेंगे, मेड इन इंडिया को प्रमोट करेंगे, मेड इन इंडिया को आगे लेकर जाएंगे। एक ये थॉट सोची गई, उस पर काम किया गया। 1.3 बिलियन पीपल चोज मेड इन इंडिया रादर देन परचेजिंग अदर कंट्रीज़ की जो भी चीज़ें हैं, जो भी प्रोडक्ट्स हैं। उस चीज़ ने इंडिया को कहाँ से उठाकर कहाँ रखा और कहाँ पर जो है वो इंडिया स्टैंड कर रहा है राइट नाउ। एवरीबडी नोज, द होल वर्ल्ड नोज कि इंडिया क्या है। आपको क्या लगता है कि प्राइवेट कंपनीज को इनकरेज करके ही इंडिया ने ये चीजें हासिल की हैं? मेरे ख्याल से यार सिर्फ एक चीज़ नहीं, बहुत सारी फैक्टर्स जो हैं वो एक साथ मिल के जो है ना उन्होंने किया है। देखो यार, इंडिया की ना जो डेवलपमेंट है, जो इंडिया की तरक्की है वो हमें आज नज़र आ रही है, लेकिन इंडिया ने इस पर काम आज से 20 साल पहले, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं, 25 साल पहले शुरू किया है। इंडिया ने कहा भाई आज से कोई आप लगा लो कि 6 साल पहले या 7 साल पहले इंडिया ने कहा कि हम मेड इन इंडिया पे काम करेंगे। इंडिया की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसका नाम है बॉलीवुड। वहाँ पर आप देखो कि वो लोग कैमराज यूज़ करते थे। आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इट वाज जर्मनी इंपोर्टेड कैमराज और ड्रोन्स जो कि उनकी मूवीज़ में इस्तेमाल किए जाते। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम लोग मेड इन इंडिया चीज़ें बनाएंगे, हम वही इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा डेप फील हुआ होगा, थोड़ा सा चेंज फील हुआ होगा, लेकिन उन्होंने अपने लोकल को प्रमोट करके थोड़ा करके होता है। चाइना के CCTV बैन किया, आहिस्ता आहिस्ता इस तरह की एग्जैक्टली इसी तरह की चीज़ें उन्होंने करना शुरू की। उन्होंने बाहर वाली चीज़ों को प्रेफर करना छोड़ दिया। इवन यहाँ तक कि उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उन तक को जो है वो इंडिया को प्रेफर करना शुरू कर दिया रादर देन आप इंटरनेशनल ट्रिप करो। जैसे एक मुझे याद है कि मालदीव जाने से बेहतर है कि आप लक्षद्वीप जाओ। तो ये चीज़ मुझे अभी भी याद है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने की थी और बहुत सारे लोगों का जो है वो रुझान अपने कंट्री के अंदर इन कंट्री जो है वो टूर्स में बढ़ गया था। इसी तरह से बहुत सारी बेबहा एग्जांपल्स हैं जिसमें उन्होंने अपने लोकल चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर किया है। आप चंद्रयान की बात कर लो, उन्होंने खुद उसको बिल्ड किया, उन्होंने उस पर बेबहा मेहनत की। चंद्रयान 3 वाज सक्सेसफुल, चंद्रयान आई थिंक 3 या 4 वाज सक्सेसफुल ना। तो फर्स्ट उन्होंने अटेम्प्ट किया, वो हार गए प्रॉबेबली, या समहाउ वो सक्सेसफुल हुए। उनके कुछ ड्रॉबैक्स उन्होंने उनको ओवरकम किया, फिर चंद्रयान कोशिश उनकी बहुत ज्यादा नजर एक कोशिश के बाद
दूसरी कोशिश पाकिस्तान में, अगर मैं एक बात अब करूं, आप ये चीज देख लो कि इंडिया को एक टाइम पे एग्रीकल्चरल स्टेट समझा जाता था, एक एग्रीकल्चरल कंट्री समझा जाता था, ठीक है। हम अभी तक एग्रीकल्चर है, वो भाई आईटी में कितना आगे चले गए। अब इंडिया का नाम वन ऑफ द बेस्ट आईटीज के अंदर आता है, आईटी के का हब समझा जाता है इंडिया को। इवन मिनी सिलिकॉन वैली कहा जाता है बैंगलोर को, आई गेस, बिकॉज वो लोग आईटी के अंदर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। और यही चीज़ बताती है कि भाई उन लोगों ने ये नहीं देखा कि भाई हमारी, उन्होंने ब्लेम गेम नहीं खेली है कि भाई फलाना ख़राब था इसलिए मैं कामयाब नहीं हुआ है, फलाना ख़राब था इसलिए मैं कामयाब नहीं हुआ, फलाने ने मुझे जो है अपॉर्चुनिटी दी नहीं इसलिए मैं कामयाब नहीं हुआ। उन्होंने ये चीज़ बिल्कुल नहीं कही है। आप देख लो आईटी में वो आगे, स्कैमिंग में वो आगे, हैकिंग में वो आगे, वो हर चीज़ में आगे, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, बंदा वहां पर मौजूद है। तो ये चीज है कि जैसे भी करके उन्होंने, देखो यार हम लोगों का यहाँ पे ये, आप यूट्यूबर्स की बात कर लो, हम लोगों को आप देखो कि पर डॉलर 50 रुपए हमें देने पड़ते हैं। 280 का हमें रेट है और हम लोगों को 230 का रेट मिलता है, ठीक है। अब 230 हमें $1 का रेट मिल रहा है, 50 रुपए हम लोग सिर्फ, अब देखो ना, आपके पैसे बाहर से आ रहे हैं, हम लगा रहे हैं, आपका अल्टीमेटली पैसा घर के अंदर ही आ रहा है ना। आप इस चीज को, हम लोग इतने पिसे हुए हैं टैक्सेस में, चीजों के अंदर, बहुत सारी कैजुअलिटीज के अंदर हम फंसे हुए हैं। हम लोग पैसा कमाना चाहें भी तो हमारा दिल खट्टा हो जाता है। वहां पर आप देखो कि YouTube एक इतनी बड़ी मार्केट बन चुकी है। हमने भी अगर कुछ देखना है ना तो हम लोग देख रहे होते हैं कि यार कोई इंडियन हो, मतलब एक वो उन्होंने ना एक एक एजुकेशन में भी स्टूडेंट्स जो है वो खान सर हो एजुकेशन देख लो, एजुकेशन के अंदर वो लोग कितने आगे चले गए हैं। ऑनलाइन क्लासेस, ये वो हर चीज उन लोगों ने जो है ना वो क्रिएट की है, बनाई है, उसको ऑन किया है और उसको आगे लेकर गए हैं, इनको इम्प्रूव भी किया है। आप किसी भी सेक्टर के अंदर देख लो, आपको यूट्यूब में बंदा मिलेगा, आपको आईटी में बंदा मिलेगा, आपको एजुकेशन में बंदा मिलेगा, बड़े बड़े फर्म्स के अंदर आपको हायर जो है ना सीट्स के ऊपर बैठे हुए इंडियंस नजर आएंगे। आपको नजर आएगा लोगों का ट्रस्ट इंडियंस पर कितना बिल्ड है। इंडिया के लोगों का सबसे बड़ा जो एक मैं कहूँगी कि प्लस पॉइंट है वो ये है कि वो अपनी कंट्री के साथ पैट्रियट है। बिल्कुल, मतलब जो डेफिनेशन है ना वो पैट्रियटिज्म वाली, वो इंडिया पे आकर खत्म है। मैं यहाँ पे ये चीज भी ना हम देखते हैं कि जो पीएम मोदी की स्पीचेस होती हैं उसको बहुत ज्यादा जो है वहाँ के लोग सुनते भी हैं और अमल भी करते हैं। चाहे गोल्ड ना खरीदने की बात हो, आपने टूरिज्म की, इवन दो आप देखोगे जिस तरह से अब ये प्रोटेस्ट हुआ जिसने पूरी दुनिया का रुझान अपनी तरफ किया, वो एक चीज को अंडरस्टैंड कर चुके हैं, हेट द सिस्टम नॉट द कंट्री, ठीक है। वो सिस्टम पर आवाज उठाते हैं, वो अपने मुल्क पर कभी आवाज ना किसी की बर्दाश्त करते हैं, ना वो खुद कभी इस बारे में बात करते हैं। और मेरे ख्याल में जिस इंसान को अपनी जमीन से प्यार होता है ना, जो अपनी जमीन जहां पर वो खड़ा है उससे वो प्यार कर लेता है, फिर उसको आसमान छूने में ज्यादा देर नहीं लगती। अच्छा आखिर में मुझे बस ये बात बता दें कि अगर हम दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें तो मेन फोकस स्पीच वगैरह का होता है रोटी, कपड़ा, मकान, पेट्रोल, लेकिन इंडिया की बात करें, मेरे ख्याल में जब ये जो रोटी कपड़ा मकान था ये भुट्टो की बात थी। अब भुट्टो भी मर चुके हैं, ठीक है। और आप देखें ना, मतलब अब वो टाइम गुजर चुका है, ठीक है। अब आपको रोटी, कपड़ा, मकान, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इन सब के बारे में सोचना होगा तो आप स्टैंड करते हो, अदरवाइज आप स्टैंड ही नहीं कर सकते हो। आपका हर आता दिन आपको बेहतर बनाना चाहिए, लेकिन बेहतर नहीं बल्कि वर्स्ट होता जा रहा है। भाई रशिया भी उनका बेस्ट फ्रेंड है और एक आप बात भूल गए हैं कि इसराइल भी उनका बेस्ट फ्रेंड है। हाँ, और इसराइल के पास जो टेक्नोलॉजी है वो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। ये भी तो देखें ना आप। बिल्कुल सही बात है। तो दोस्त तो हमारा भी है वैसे इसराइल, मगर अंदर खाते हैं, मगर वो अंदर खाते हैं सिर्फ इस तरह है कि वो बस हमारे से अपनी वहाँ पे जुल्म करवाने के लिए होता है, बाकी दूसरे मुल्कों के लिए नहीं। क्योंकि नरेंद्र मोदी कह रहा हूँ, नेतन्याहू का ऑन द रिकॉर्ड बयान है कि पाकिस्तान का जो एटम बम है वो हम पे नहीं चलेगा, ना इंडिया पे चलेगा, ना यूरोप कंट्री पे चलेगा। तो फिर ये किस पे चलेगा? हम ही पे चलेगा। फिर और क्या हो सकता है? हमने बनाया किस लिए था? अपने दुश्मन के लिए बनाते हैं ना, ये चीज तो होती है। तो इसको किसी ने कंडेम भी नहीं किया, इस बयान को किसी ने कंडेम भी किया और ऐसे सो गए जैसे कि हमने सुना ही नहीं, ये बयान सुना नहीं। और आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी, भाई पता क्या बात है, अब दुनिया जो है ना टेक्नोलॉजी पे चल रही है। अब ये जो चीजें हैं ना, ये जंगे जो हैं, ये जो कुछ है, ये टेक्नोलॉजी और पैसे पे हैं। आपके पास पैसा है, टेक्नोलॉजी है, मईशत आपकी ठीक है, तो आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ये टेक्नोलॉजी की बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन अगर दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज की बात कर ले, एशिया की बात कर ले, अगर हम कभी भी किसी भी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर का खिताब देखते हैं तो उसमें टेक्नोलॉजी की बात ही नहीं हो रही होती, उसमें एआई की बात नहीं होती, उसमें सेमीकंडक्टर लोगों को पता ही नहीं है कि है क्या। मैं अपनी ऑडियंस को बताऊंगा कि बात हंसी आएगी इनको कि हमने तो पाकिस्तान में नेट ही स्लो कर दिया हुआ।
अब आप ये देखिए ना कि हमने तरक्की क्या करनी है, हमने तो जो जो सहूलत है जो हाँ। गोरों की है ना बनी हुई, जो गोरों की बनी हुई चीज, बिल्कुल यही यहाँ चीज़ पे है। जो मौलाना है ना, हाँ। वो जो ऐसे गले फाड़ फाड़ के दे रहे होते हैं, हाँ। बयान दे रहे थे और चीजें उनकी इजाद की भी यूज कर रहे होते हैं। अगर उनके घरों से ये सारी चीजें निकाल ली जाए ना, तो मसल्ला, लोटा और मसवाक रह जाएगी हमारे पास कि हमने क्या किया हुआ है, दुनिया में क्या किया। दुनिया में इस्लाम का मतलब है हर अच्छा काम, हर अच्छा काम इस्लाम है। और देखें पता क्या कहा है? अल्लाह ताला ने हमें ये वो नहीं बनाया हुआ कोई सुन्नी देवबंदी। अल्लाह ने कहा कि तुम मुस्लिम हो, हम मुस्लिम हैं, ठीक है। हमारा दीन इस्लाम है। हम्म। मगर हम हमारे मौलवियों ने एक, अब आप देखें एक मोहल्ले में चार चार मस्जिदें हैं, चारों फिरके वाली हैं, और किसी में 10 नमाजी, किसी में 5 नमाजी हैं। अगर एक भी मस्जिद हो ना तो वो फुल भर जाए, तो वो नहीं अच्छा कि वो चार चार बना के अपने अपनी मस्जिद में बैठे हुए हैं, ठीक है। और उनको मौलवियों को अलग कहा दे रहे हैं, बिजली का बिल वो खुद दे रहे हैं। अब ये देखें ना, ये हमने कोई तरक्की की तरफ जाना ही नहीं, तो सोचना है। रिलीजन तो हर कंट्री की, अगर इंडिया की बात करें तो अपने टेम्पल्स पे, अपनी इन चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। भाई तो हमारे क्या आप क्या समझते हैं कि हमारे पास लेजेंड नहीं है, हमारे पास कुछ है नहीं, दिमाग नहीं है? सब कुछ है, मगर जो बनाते हैं वो गायब हो जाते हैं, या तो ठीक वो या है। गायब हो जाते हैं बिल्कुल। या उनको सहूलत नहीं मिलती। इंडिया में अभी फ्लाइंग कार बन चुकी है। फ्लाइंग कार भाई, हमारे इधर वो एक बंदा आया था, उसने इंटरव्यू दिया था कि मैं मिसाइल ऊपर रोक सकता हूँ, उसके बाद वो बंदा ही नजर नहीं आया। पानी से बच चलने वाली कार वाला आया था, वो बंदा गायब हो गया। भाई इतने तो जो अच्छे दिमाग हैं वो तो वैसे ही बाहर चले जाते हैं। ठीक आपको है। पता है कि यहाँ तो फैसिलिटीज मिलती ही नहीं, ठीक ना है। हुकूमत उनको अप्रिशिएट करती है कि यार भाई ये हमारा दिमाग अच्छा दिमाग है, इसको हम बनाए, दुनिया में कोई नाम पैदा करे, पाकिस्तान का नाम पैदा हो। पाकिस्तान का नाम पैदा तो करना है ही नहीं, और जो पाकिस्तान का नाम लेगा, चाहे ख्वाह आप हो या मैं हो, कोई हो, उसको उसको इन्होंने तहस नहस कर देना कि भाई ये क्यों करें। इनको चाहिए कि सिर्फ अफरा तफरी पड़ी रहे, ठीक आपस है। में ये लड़ते नहीं, हमारी तरफ कोई ध्यान ना दे। सर कौन सी हुकूमत ऐसी होती है जो ना चाहे कि उनकी अपनी कंट्री का जो है वो नाम रोशन हो, नाम बने? भाई हुकूमत वो होती हैं जो अवाम के वोट से आई, ठीक है। सीधी सी बात है, ये दुनिया का निचोड़ है। दुनिया, अब आप देख लें इंडिया में, इंडिया हमारे से एक दिन बाद आजाद हुआ ना, बिल्कुल। और देखें वो हमसे कहाँ आगे चला गया है। बिल्कुल ये भाई बात। हमसे तो बांग्लादेश आगे चला गया है। हाँ। और ये देखें कि अभी तक जमहूरियत चल रही है वहाँ पे, अभी तक जमहूरियत चल रही है, और दुनिया दुनिया उनको अप्रिशिएट करती है। अब आप हाँ। दुनिया देखो ना, अब हम हमें क्या कहते होंगे? हाँ। हमें तो मुंह पे नहीं कहते होंगे, पीछे कहते होंगे मंगन वाले आ गए ना। जिस तरह हम रिश्तेदार कोई आए आपको कोई बिल्कुल। उधार लेने आता, तो आप अपने रिश्तेदार को कहते हैं, मुंह पे नहीं कहते, चलो बाद में कहते हैं, ये ऐसे काम नहीं का मंगना। रिपब्लिक डे पे, यही है, यही है। बिल्कुल सही बात आप करें। रिपब्लिक डे पे जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ यूरोपियन यूनियन के साथ, 27 कंट्रीज हैं बीच में। अब कहा जा रहा है कि हम 70 से ज्यादा कंट्रीज के साथ यही फ्री टैक्स के साथ जो ट्रेड है वो करेंगे। कल हमारा इंडिपेंडेंस डे था ना, हाँ। तो इन्होंने देखे वहां हमको पेट्रोल महंगा कर दिया। फिर ये भाई ये हम दुनिया को क्या दिखा रहे हैं, मुझे बताएं। बिल्कुल। दुनिया को हम, दुनिया तो देख रही है ना। ठीक है। अब ये हम तलावत पढ़ के और दुनिया को बता रहे हैं कि हम ऐसे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे करें, दुनिया ऐसे करे, ऐसे करे। भाई जापान में कोई तलावत नहीं है, कोई मस्जिद नहीं, कुछ नहीं है, सर कल वो सबसे परसों, ईमानदार है। ठीक है, कल परसों मैं इंटरव्यू ले रही थी किसी का, तो वो यही कह रहे थे कि ये जो पेट्रोल वाला ये जेन्युइन मसला है, और मतलब सारी दुनिया में इसकी कीमतें बढ़ी है। एक और भाई से मैंने पूछा तो वो कह रहे थे कि ये जो गवर्नमेंट पेट्रोल की प्राइस बढ़ा रही है ना, ये बढ़ा के जो है वो हम कर्जा वापस करने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिका का। वो मतलब पॉजिटिव सोच है। वो पक्के पटवारी होंगे जिन्होंने ये आपको बताया ना, वो पक्के पटवारी होंगे, मुझसे लिखा लें, ठीक है। मैं आपको बता दूं। भाई पता क्या बात है, जब तक हम ये पटवारी जाले यूथिया से नहीं ना निकलेंगे, पाकिस्तानी नहीं ना बनेंगे, पॉइंट। हमको जूतियां पड़ती रहनी है। हम्म। दुनिया से तो पड़ रही है ना। ठीक है। दुनिया में हमारी कोई औकात ही नहीं है, हमें तो लो दर्जे पे कहते हैं। सर जो अभी डिफेंस पैक्ट हुआ है तुर्की का और सऊदी अरब और पाकिस्तान, किस पे हुआ है? ये डिफेंस पैक्ट हुआ है कि नहीं, एक पे जो ये जंग, क्या इन पे कोई हमला कर रहा है, मुझे बताएं। हाँ, हमले तुर्की वाली पे, बात। सऊदी अरब इससे पे पहले कर हमने रहा है? सऊदी अरब के भाई साथ भी वो किया था। देखें, वो फलस्तीन को क्या हाल कर दिया, उस पे कोई कभी किसी मुसलमान ने किया? ठीक है, किसी फलस्तीन ने के साथ एग्रीमेंट क्यों नहीं करते? भाई क्यों करेंगे? और ये इनके पीछे ये नहीं है कि ये कर रहे हैं, भाई ये इनकी इनकी वैल्यू है, इनकी कोई औकात है, ये खुद कर लें या ऐसे कर लें। ये भाई अमेरिका बादल ने करवाया है। सर आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं अपनी कंट्री। भाई इंटर में, मैं तो सच कह रहा हूँ भाई, सच कह रहा हूँ, सच 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 कह रहा हूँ। अगर सच नहीं सुनना चाहते तो मैं कहता हूँ भाई नवाज शरीफ जिंदाबाद, मैं कहता हूँ भाई, सीधी सी बात बातें है। आप सही अब कर तो रहे हैं। पटवारी भी जो है ना, मैं बात बताऊं, हाँ। अंदर खाते हमसे मिलते हैं, मेरे यार दोस्त हैं। भाई देखें, एक जगह पे हाँ। रहना हमने,
तो पटवारी भी अब दिल में गालियां निकाल रहे हैं मगर मुंह में नहीं करते, बस सीधी सी बात है कि उनका भी हाल यही हो गया ना। अब वो भी तो, उनको तो उन्होंने बख्शा, उन्होंने ठीक है। सबको रगड़ने हैं वो। तो सर अच्छा लास्ट में मैं ये आपसे यही पूछना चाहूंगी कि वहां पे अवाम को अट्रैक्ट करने के लिए एआई की बातें की जाती है, टेक्नोलॉजी की बातें की जाती है, दूसरी कंट्रीज में पेट्रोल की बातें की जाती है, रोटी कपड़ा मकान की बातें की जाती है, क्या वहां के अवाम में ज्यादा शौर आ गया कि अब अगर आपने उनसे वोट लेना है तो आपने सिर्फ डेवलपमेंट की बात करनी है? बात बताऊं मैं आपको, ये दोगली पॉलिसी जो है ना, ये हमारा वतीरा बन गई हुई है। ठीक आप है। यही देखें, यही जो होते हैं हम्म, अमेरिका में जाते हैं तो कहते हैं कि इमरान खान जो है ना वो मुसलमान, पक्का मुसलमान है, ऐसे कर देगा, ऐसे कर देगा, ऐसे कर देगा, और इधर आके उसको यहूदी झंड कहते थे। बिल्कुल। यही ऑन रिकॉर्ड है ना, ये रिकॉर्ड है जी, ना। जी, जी, और कारोबार के यहूदियों के साथ किनके, इनके। हम्म, भाई यहूदी अगर हैं तो वो यहूदी, ईसाई, दुनिया में कोई भी है, जापान है, कोई भी है, सब गैर मुस्लिम। अब क्या हम सब गैर मुस्लिम से जंग लड़ लें? ठीक है। जंग कर सकते हैं हम? हमारे पास इतनी कैपेसिटी है। और ट्रेड ठेकेदार हम भी नहीं बने कर सकते जंग भाई। तो हाँ सही कहा, ये यही कहा ना। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम करना चाहें किसी के साथ तो वो आ ही नहीं रहा। तो यही तो बात है ना कि हम जब तक दोगलापन, मुनाफा से बाहर नहीं निकलेंगे, ठीक है। पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं सोचेंगे ना, उस वक्त नहीं, कुछ नहीं हो सकता। मतलब एक दूसरे के ऊपर आपने कहा कि वो जो इल्जाम तराशी इमरान खान नवाज शरीफ इमरान खान, उस चीज से निकल जाना चाहिए। भाई ये देखें, मुझे बात बताएं, इमरान खान से पहले तो दो ही पार्टियां थी ना। हाँ, आपके पास चॉइस थी, या नवाज शरीफ या पीपल पार्टी, ठीक है ना। बिल्कुल। हम नवाज शरीफ को सपोर्ट करते थे उस वक्त। जब खान ने आया, उसने विजन दिया कि यार ये जब हमारी हाँ। आंखें खुली, पटवारियों की तो अभी नहीं खुली, हम वो पटवारी खत्म हो गए हैं। तो वो जब हमने वो देखा तो कहा कि यार ये तो बंदा सच्चा है। भाई अब देखें, एक बात सुने आप, कि इमरान खान ने जब डिवोर्स दी थी उसको, जमाइमा को, तो कितना पैसा मिल रहा था। ये जरदारी और नवाज शरीफ ने कभी सोचा था होगा कितना पैसा होगा? मगर उसने ठुकरा दिया। अच्छा, घड़ी का कह रहे हैं, जिसकी एक साइन पे वो कितने करोड़ की शर्ट बिक जाती है, उस पे घड़ी का इल्जाम लगाया हुआ है। और खुद देखे कितनी घड़ी सर का है। यहाँ पे तो मसले, आप तो पाकिस्तान की बातें, यहाँ पे मसला बुशरा बीबी से शादी क्यों कर ली, उनकी इद्दत खत्म हो रही थी। मतलब सब पे, पाकिस्तान के मसले सब हैं पे। ही नहीं। और ये देखें कि सबसे गुनाह है झूठ बहतान लगाना किसी पे। बेसिक दूसरों इस्लाम का में मामला है ना, दूसरों का मामला क्यों भाई इंटरफेयर दूसरों कर रहे को, हैं? ये क्या छठे पुट्टे नहीं, ये क्या है? हाँ, ये खुद सच्चे हैं? ठीक। इनकी हिस्ट्री नहीं है? और सब ये कुछ है। सागदार वाली तो रिसेंट नहीं है। वो रिसेंट वो छोड़ दें, वो तो कोई और है ना। ये खुद जो है, जो मामे चाचे बने हुए हैं, ये खुद बने हुए हैं। ये मौलवी जो पकड़े जाते हैं मस्जिदों में क्या हो रहा है, ये नजर नहीं आ रहा सबको? ठीक है। ये है सिर्फ हमें, क्या गोरों को नजर नहीं आ रहा? सबको नजर आ रहा है, उनको पता है। बस वो सिर्फ इनसे अपना काम निकलवाते हैं। इनकी जो इज्जत है ना, वो इज्जत होती है दिल से, हमेशा किसी की भी इज्जत हो। वो सिर्फ एक बंदे की है, वो इमरान खान की इज्जत है पूरी दुनिया में। मैं सही बात बता रहा हूँ।